इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य सारांश। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जीते हैं, और वो भी सक्रिय, स्वस्थ और खुश रहकर? हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक खूबसूरत यात्रा है। ये किताब हमें जापान की संस्कृति, विशेषकर ओकिनावा द्वीप के लोगों के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा शतायु सेंटेनेरियंस लोग रहते हैं। इस किताब का केंद्रीय विचार इकिगाई है, जो एक जापानी शब्द है जिसका मोटा मोटा अर्थ है सुबह बिस्तर से उठने की वजह या अस्तित्व का कारण। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जो जुनून, मिशन, पेशे और वोकेशन का एक आदर्श संतुलन है। ये किताब हमें सिखाती है कि हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है, और उसे खोजना ही एक लंबे, संतुष्ट और सार्थक जीवन की कुंजी है। इकिगाई क्या है? अस्तित्व के उद्देश्य की खोज। किताब की शुरुआत इकिगाई की अवधारणा को समझाने से होती है। लेखकों के अनुसार इकिगाई 4 प्रमुख तत्वों के प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन पर पाया जाता है। इसे एक वेन डायग्राम के माध्यम से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। 1. आप क्या पसंद करते हैं? वॉट यू लव। यह आपके जुनून, पैशन और रुचियों से संबंधित है। वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने में आपको समय का पता नहीं चलता? यह संगीत, कला, बागवानी, पढ़ाना या कुछ भी हो सकता है। 2. आप किसमें अच्छे हैं? वॉट यू आर गुड एट। यह आपके कौशल और प्रतिभाओं से जुड़ा है। वे कौन सी क्षमताएं हैं जो आपके पास स्वाभाविक रूप से हैं या जिन्हें आपने विकसित किया है? 3. दुनिया को क्या चाहिए? व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। यह आपके मिशन से संबंधित है। आप समाज या दुनिया की समस्याओं को हल करने में कैसे योगदान दे सकते हैं? आपकी सेवाओं या उत्पादों की क्या जरूरत है? 4. आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। यह आपके पेशे, प्रोफेशन और आजीविका से जुड़ा है। आप अपने कौशल और जुनून का उपयोग करके पैसे कैसे कमा सकते हैं? जब ये चारों वृत्त एक साथ मिलते हैं तो उस केंद्र बिंदु को इकिगाई कहते हैं। यदि आपके पास केवल कुछ ही तत्वों का मेल है तो जीवन में एक खालीपन महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए, जो आपको पसंद है जोड़, जिसमें आप अच्छे हैं, इक्वल्स जुनून, पैशन, लेकिन शायद इससे आजीविका न चले। जिसकी दुनिया को जरूरत है जोड़, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, इक्वल्स बुलावा, वोकेशन, लेकिन हो सकता है कि आप इसे पसंद न करें। जिसमें आप अच्छे हैं जोड़, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, इक्वल्स पेशा, प्रोफेशन, लेकिन शायद आपको लगे कि आप समाज के लिए कुछ सार्थक नहीं कर रहे। जो आपको पसंद है जोड़, जिसकी दुनिया को जरूरत है, इक्वल्स मिशन, लेकिन शायद आप इससे आर्थिक रूप से स्थिर न हो। सच्चा सुख और संतोष तब मिलता है जब आप अपनी इकिगाई को खोज लेते हैं। एक ऐसा काम जिसे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप माहिर हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जो आपकी आजीविका भी चलाता है। ओकिनावा का रहस्य, दीर्घायु के सिद्धांत। किताब का एक बड़ा हिस्सा जापान के ओकिनावा द्वीप पर केंद्रित है, जिसे अमर लोगों की भूमि भी कहा जाता है। लेखक वहां के शतायु लोगों से बात करते हैं और उनके लंबे स्वस्थ जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। उनके रहस्य किसी जादुई दवा में नहीं, बल्कि उनकी सरल और अनुशासित जीवन शैली में छिपे हैं। आहार, डाइट। ओकिनावा के लोग हारा हचीबू के सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है अपने पेट को 80% ही भरें। वे ज्यादा खाने से बचते हैं। उनका आहार इंद्रधनुषी होता है, सब्जियों, फलों, टोफू और शकरकंद से भरपूर। वे बहुत कम चीनी, नमक और प्रसंस्कृत भोजन, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हरी चाय उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। व्यायाम, एक्सरसाइज। वे जिम में घंटों पसीना नहीं बहाते। उनका व्यायाम उनकी दिनचर्या में शामिल होता है, जैसे बागवानी करना, पैदल चलना और पारंपरिक नृत्य। ये निरंतर और कोमल गति उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रखती है। उद्देश्य की भावना, सेंस ऑफ पर्पस। ओकिनावा में किसी के पास रिटायर होने का कोई विचार नहीं है। हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है, चाहे वो खेती करना हो, शिल्पकारी करना हो या अपने समुदाय की मदद करना हो। यह उद्देश्य उन्हें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। मजबूत सामाजिक बंधन, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स। ओकिनावा में मोआई की एक अद्भुत परंपरा है। मोई एक प्रकार का सामाजिक सहायता समूह होता है जो बचपन में बनता है और जीवन भर साथ रहता है। ये लोग एक दूसरे को भावनात्मक, सामाजिक और यहां तक कि आर्थिक रूप से भी सहारा देते हैं। ये मजबूत सामुदायिक भावना अकेलेपन और तनाव को दूर रखती है। फ्लो की अवस्था को प्राप्त करना। किताब फ्लो की अवधारणा पर भी जोर देती है, जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने लोकप्रिय बनाया है। फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है। इस अवस्था में समय का एहसास खत्म हो जाता है, आत्मचेतना खो जाती है और केवल गतिविधि पर ही पूरा ध्यान केंद्रित होता है। लेखकों का तर्क है कि फ्लो का अनुभव करना आपके इकिगाई को खोजने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके कौशल और चुनौती के बीच एक सही संतुलन बनाता है, तो आप फ्लो की स्थिति में प्रवेश करते हैं। यह गहन संतुष्टि और खुशी की भावना देता है। चाहे वो एक सर्जन हो जो एक जटिल ऑपरेशन कर रहा हो, एक चित्रकार जो पेंटिंग बना रहा हो, या एक शतरंज का खिलाड़ी जो अपनी अगली चाल सोच रहा हो, फ्लो की अवस्था उन्हें अपने काम से गहरा जुड़ाव महसूस कराती है।
सदा युवा रहने के अन्य रहस्य। इकिगाई के अलावा किताब में तनाव प्रबंधन और लचीलेपन रेजिलियंस के लिए जापानी दर्शन के कुछ अन्य सिद्धांतों का भी उल्लेख है। वाबी साबी ये अपूर्णता और क्षणभंगुरता में सौंदर्य देखने की कला है। ये हमें जीवन की खामियों को स्वीकार करने और हर चीज में पूर्णता की तलाश न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इचिगो इचिए इसका अर्थ है एक बार एक मुलाकात। ये हमें सिखाता है कि हर पल अद्वितीय है और फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीना चाहिए और हर अनुभव की सराहना करनी चाहिए। इकिगाई के 10 नियम। किताब के अंत में लेखक इकिगाई के सिद्धांतों को 10 व्यावहारिक नियमों में सारांशित करते हैं, जिन्हें कोई भी अपने जीवन में अपना सकता है। 1. हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो। 2. चीजों को धीमा करें और हड़बड़ी में न रहें। 3. पेट को 80% तक ही भरें, हारा हाचीबू। 4. अपने आसपास अच्छे दोस्त रखें। 5. अपने अगले जन्मदिन के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहें, नियमित व्यायाम करें। 6. मुस्कुराएं और अपने आसपास के लोगों का अभिवादन करें। 7. प्रकृति से दोबारा जुड़ें। 8. उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन को रोशन करती हैं। 9. वर्तमान में जिएं, इचिगो इचिए। 10. अपने इकिगाई का पालन करें। निष्कर्ष। इकिगाई एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो हमें एक अधिक उद्देश्यपूर्ण, स्वस्थ और आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि खुशी बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में संतुलन, समुदाय, कृतज्ञता और एक उद्देश्य खोजने में निहित है। अपनी इकिगाई की खोज एक यात्रा है और ये किताब उस यात्रा को शुरू करने के लिए एक अद्भुत प्रेरणा और नक्शा प्रदान करती है। ये हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास जीने की एक वजह है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक लंबा, सार्थक जीवन जी सकते हैं।